कहते हैं मित्र बनाए न बने, बैरी सिंह और नाग, जैसे कभी न हो सके एक जल और आग। चीन जैसा बैरी कभी भी दोस्त नहीं हो सकता है। आखिर चीन ने क्यों कहा कि भारत 1 इंच जमीन भी नहीं ले पाएगा? तो वहीं पाकिस्तानी संसद में मिले चीनी जासूसी कैमरे आखिर क्यों लगाए गए थे? तो वहीं क्या इसरो अपनी पूरी सैटेलाइट फ्लीट बेचना चाहता है? कौन है जो 10,000 करोड़ रुपए इसरो में लगाने को तैयार है? और क्या सचमुच इसरो के आगे विदेशी ग्राहकों की लाइन लग गई है? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। चीन जहां घुसता है वहां हर चीज पर कब्जा शुरू कर देता है। पाकिस्तान में हाल ही में सीनेट का चुनाव गहमा गहमी के साथ शुरू हुआ और अब विपक्ष ने ये कहा है कि संसद के ऊपरी सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों में जासूसी कैमरे लगाए गए थे। आपको बता दें, सीनेट के लिए चुनाव 3 मार्च को हुए थे। 48 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेने के बाद गुप्त मतपत्रों के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए सीनेट की बैठक हो रही है। इसी बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने दावा किया है कि उन्होंने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनेटर मुसादक मलिक ने मतदान केंद्रों पर जासूसी कैमरे पाए हैं। मलिक ने ट्वीट किया, क्या मजाक है, सीनेट मतदान केंद्र पर गुप्त और छिपे हुए कैमरे लगाए गए हैं। लोकतंत्र के लिए इतना सब कुछ। एक अखबार के अनुसार उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर एक और छिपा हुआ उपकरण भी पाया और अब विपक्ष ये मांग कर रही है कि जांच किया जाए कि आखिर सीनेट पर कंट्रोल किसका है। वैसे बात सीनेट की हो रही है, यहाँ तो पूरा का पूरा पाकिस्तान किसके कंट्रोल में है ये पाकिस्तानियों को जानने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ संसद में कैमरे मिले हैं, वो दिन दूर नहीं जब आम लोगों के घरों में भी चीनी कैमरे मिलने शुरू हो जाएंगे। वही समझ में नहीं आ रहा था। क्वाड की मीटिंग हो गई, बाइडेन ने ये भी कर दिया कि इंडो पैसिफिक आजाद है, आजाद रहेगा। चीन को संदेश भी दे दिया कि क्वाड सिस्टम काफी मजबूत बनने वाला है, पर अभी तक गोबर टाइम्स ने कुछ उगला नहीं। इतनी बड़ी बात चीन के लिए पचने की बात तो थी नहीं, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन चीन की तरफ से जवाब आया है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड देशों की बैठक से चीन जहां टेंशन में आ गया है, तो वहीं उसका सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स बौखला गया है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हु सीजिन ने ट्वीट करके ये कहा है कि ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ये लिखते हैं कि क्वाड का तंत्र भारत को 1 इंच भी चीनी क्षेत्र में कब्जा करने में मदद नहीं करेगा और न ही ये जापान को चीनी तटरक्षकों के जहाज को चीन के डियाओ द्वीप समूह के पास जल सीमा में जाने से रोकने में कोई मदद करेगा। यह एक घटिया क्वालिटी का रणनीतिक निर्माण है जिसका उद्देश्य अमेरिका के हितों को पूरा करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मनोवैज्ञानिक राहत दे सकता है। आसान भाषा में कहें तो जापान और भारत दोनों को चीन ने ये कहा है कि क्वाड बना लो लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। वैसे ये उनकी बौखलाहट ही है। यह बौखलाहट बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि एशिया में मिसाइलों का जाल बिछाने जा रहा है अमेरिका। चीन के दादागिरी के दिन अब खत्म होंगे। दक्षिण कोरिया जो अब तक अमेरिका को मना कर रहा था, अब वो भी अमेरिका को हाँ कर रहा है और अपने एयरबेस में अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती के लिए राजी हो रहा है। साफ बात है, सबका दुश्मन एक है। ऐसे में क्वाड का चीन के ऊपर भारी पड़ना तो तय है क्योंकि आगे बढ़कर अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अगले हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच बड़ी साझेदारियों को एक बढ़िया रूप देने पर चर्चा करेंगे। ये जानकारी पेंटागन ने दी है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा संबंधों में तेजी भी आई है। आपको बता दें, जून 2016 में अमेरिका ने भारत को बड़ा रक्षा साझेदार बताया था। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौतों पे दस्तखत किए हैं, जिसमें 2016 में लेमोआ भी शामिल है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल कर सकती है सैन्य साजो सामान की मरम्मत और आपूर्ति के लिए। अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन 19 मार्च से 21 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस बीच कई तरह के डील होंगे, तो वहीं इस पर भी बात हो सकती है कि क्या अमेरिका अपने मिसाइलों की तैनाती भारत में कर सकता
सकता है चीन के खिलाफ। इसलिए चीन की यह सोच चीन के ऊपर भारी पड़ने वाली है। क्वाड की तो छोड़िए, अकेले भारत से इतना घबराया है चीन कि अब उसे ये लगता है कि लड़ाकू विमानों की क्षमता में कहीं कुछ ही सालों में भारत उसे पार न कर जाए। ऐसे में अब चीन यूक्रेन से मदद मांगने को बढ़ चुका है। दरअसल चीन ने जितने भी लड़ाकू विमानों का निर्माण किया है उनमें अधिकतर रूसी इंजन लगे हुए हैं जो काफी पुराने और कम क्षमता वाले हैं। चीन को एक एडवांस लड़ाकू विमान बनाने के लिए इस वक्त एक एडवांस और ताकतवर इंजन की जरूरत है। अब चीन को ये लग रहा है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती बढ़ रही है, कहीं भारत को एक एडवांस इंजन का टेक्नोलॉजी न मिल जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत लड़ाकू विमान बनाने के मामले में चीन से कई गुना ज्यादा तेजी से आगे निकलेगा। अब इसलिए चीन यूक्रेन से मदद मांग रहा है। हालांकि यूक्रेन उन देशों में शामिल नहीं है जो इंजन बनाते हों, लेकिन यूक्रेन के पास सोवियत संघ के जमाने से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के इंजन बनाने की कार्यशैली है। ऐसे में चीन को ये लगता है कि इंजन बनाने में यूक्रेन मदद कर सकता है। वैसे यहाँ पर चीन की धूर्तता भी है। कहा ये जा रहा है कि चूंकि यूक्रेन कम जीडीपी वाला देश है, ऐसे में उसे किसी भी तरीके से फंसाकर उस पर कब्जा करने की कोशिश चीन जरूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ इसरो के आजकल बड़े ही चर्चे हो रहे हैं और इसरो को 10,000 करोड़ का निवेश भी मिल रहा है, और ये निवेश कोई और नहीं बल्कि NSIL कर रही है। दरअसल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये भी एक सरकारी कंपनी है जो कि अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी इसरो में, और इसके सैटेलाइट फ्लीट को एक्वायर करने के लिए बात कर रही है। दरअसल इसरो के कमर्शियल पार्ट को NSIL ही देखती है, और अब ये चाह रही है कि इसके 4 बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसी कंपनी को हायर किया जाए या इसरो के इस सैटेलाइट फ्लीट पर ही कब्जा किया जाए। आपको बता दें, NSIL के पास विदेशों से सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए 4 बड़े प्रोजेक्ट आए हैं। हालांकि NSIL ने ये डिटेल नहीं साझा करी है कि किन किन देशों से ये प्रपोजल आए हुए हैं, पर इतना जरूर है कि अब यह स्पेसएक्स को टक्कर दे रही है। आपको बता दें, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स भी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने का काम करती है। इसरो का NSIL ये विभाग अब यही काम तेजी से बढ़ा रहा है। अगर इसी तरह से ये सफल होता रहा तो बहुत जल्द इसरो दुनिया में एक चुनौती देने वाला संस्था जरूर बन जाएगा। हाल फिलहाल में ब्राजील की सैटेलाइट इसरो ने ही लॉन्च करी। ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत को लड़ाकू विमान बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, और अमेरिका और रूस में से किसके इंजन ज्यादा मजबूत और ताकतवर होंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।